जादुई सोने चांदी के कद्दू। एक दिन की बात है, किसी गांव में चिंकी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके घर में बहुत गरीबी थी। चिंकी के माता पिता को हर छोटी से छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता है। दूसरी तरफ चिंकी जादू सीखने वाले कॉलेज में जाया करती थी। एक दिन तेज तूफान की वजह से चिंकी के घर की छत गिर जाती है, लेकिन चिंकी के पिता के पास छत ठीक करवाने के पैसे नहीं होते हैं। मजबूरन उन्हें घर के बाहर खुले में ही रहना पड़ता है। उन दिनों ठंड का मौसम शुरू था। चिंकी ठंड बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसके माता पिता की उम्र हो गई थी, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ गए। तभी चिंकी कहती है, हे भगवान, मेरे घर पर एक के बाद एक मुसीबतें आ रही हैं। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊं? मेरे माता पिता के पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसे वह अगले दिन अपने माता पिता के इलाज के लिए पैसे लेने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है। उस्ताद जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे माता पिता बहुत बीमार हैं। मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? मैं कड़ी मेहनत करके आपको आपके पैसे चुका दूंगी। यह सुनकर उस्ताद जी को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे, चालाक लड़की, मुझे बेवकूफ बना रही है। पहले ही तुमने कॉलेज की फीस इतने महीनों से नहीं भरी है और मुफ्त में जादू सीख रही हो, और अब तुम मुझसे और ज्यादा पैसे हड़पना चाहती हो। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। नहीं नहीं सर जी, ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। जाओ यहाँ से। मैंने वैसे भी तुम्हारा नाम लिस्ट से निकाल दिया है। अब तुम्हें कल से कॉलेज में आने की जरूरत नहीं है चिंकी। उसके बाद चिंकी प्रिंसिपल के ऑफिस से रोती हुई चली जाती है और कहती है, हे भगवान, यह दुनिया कितनी मतलबी है। गरीब की कोई भी मदद नहीं करता। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगी? अभी वह यह कह ही रही होती है कि उसके साथ के कमरे से किसी के रोने की आवाज आती है। वह उस कमरे के पास जाती है। वहाँ बहुत बड़ा ताला लगा होता है और उसमें लिखा होता है, अंदर आना मना है। वह कमरे के दरवाजे में लगे शीशे से अंदर की तरफ देखती है तो वह देखती है कि दो कद्दू, एक सोने और एक चांदी के कद्दू टेबल पर बैठे रो रहे होते हैं और कहते हैं, अरे, हमें कोई यहाँ से बाहर निकालो, वरना वह दुष्ट प्रिंसिपल हमें जान से मार देगा। यह सब देखकर चिंकी हैरान हो जाती है। अरे, यहाँ कद्दू तो बोल सकते हैं। अच्छा, तो प्रिंसिपल ने उनको यहाँ पर कैद करके रखा है। मुझे हर हाल में इनको बचाना पड़ेगा। चिंकी कमरे का शीशा तोड़कर अंदर जाती है और दोनों कद्दू को उठाकर कॉलेज से बाहर ले आती है। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंचती है और दोनों कद्दू चिंकी के हाथ से फिसलकर जमीन पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते दोनों का शरीर विशाल हो जाता है और वह दोनों फुदककर जादुई सोने के कद्दू का घर और चांदी के कद्दू का घर में बदल जाते हैं। तभी जादुई सोने का कद्दू कहता है, तुमने हमें आजाद किया, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बदले हम तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी करेंगे। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तभी चिंकी कहती है, हमारे घर की छत टूटी फूटी है, क्या आप उसे फिर से ठीक कर देंगे? जैसे ही वो यह बोलती है, जादुई चांदी के कद्दू से चांदी के सिक्के बाहर आ जाते हैं और देखते ही देखते उन सिक्कों से एक सुंदर आलीशान घर बन जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। ऐसा सुंदर घर तो गांव में किसी के पास भी नहीं है। और सुनो, मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए, जिसके कारण मैं और मेरे माता पिता पूरी जिंदगी ठाठ से रह सके। तभी जादुई सोने का कद्दू बोलता है, अच्छा रुको, मैं तुम्हारी यह इच्छा भी अभी पूरी कर देता हूँ। ऐसा कहकर सोने का जादुई कद्दू का दरवाजा खुलता है और धीरे से सोने के बिस्किट बाहर आ जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे सिक्के जमा हो जाते हैं। तभी चांदी का कद्दू कहता है, अच्छा, अभी हम वापस चलते हैं। हमें अपनी जादुई दुनिया में वापस जाना है। ऐसा कहकर दोनों जादुई सोने और चांदी के कद्दू हवा में उड़कर वहां से चले जाते हैं। इस तरह से चिंकी की गरीबी दूर हो जाती है। वह अपने माता पिता का अच्छे से इलाज करवाती है और बड़ी खुशी के साथ रहने लगती है।